तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के बारे में। यानी क्लास 11th का ऑप्शनल पेपर भी हो चुका है और कोर लैंग्वेज वाला भी पेपर हो चुका है। अब बचा है इलेक्टिव का पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th का बोर्ड पेपर दे रहे हैं, उनका इलेक्टिव लैंग्वेज है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आए हैं हिंदी इलेक्टिव का पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर वाला पेपर यानी 2023 का क्लास 11th एग्जामिनेशन वाला पेपर है। ठीक है, जो कि ये खास जेक के द्वारा लिया गया है। उसको पेपर 2023 यानी पिछले 3 साल प्रीवियस ईयर वाला पेपर है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा। प्रीवियस वाले से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन को आप लोग अटैच होता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और हम लोग को मोस्ट वीवाई क्वेश्चन को देखेंगे आज के वीडियो। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका 28 फरवरी वाला पेपर में एक भी प्रश्न ना छूट पाए हिंदी से। ठीक है, इससे अगले वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट वाला वीडियो लाएंगे। आप लोग के पास समय बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग फट से वीडियो स्टार्ट करें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्वेश्चन संख्या यानी प्रश्न संख्या 1 से आपको 4 तक का उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके उत्तर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है। तो मानव जाति जो संपूर्ण है वह किससे त्रस्त है। देखिए, आप लोग यहाँ पर दिया होगा 1 2 3 4 यानी ऑप्शन आपका नंबर सिस्टम होगा, लेकिन हम यहाँ बताएंगे ये बी यानी अल्फाबेट सिस्टम में आप लोग को बताने वाले। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जिस पर टिक करेंगे उसी पर आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन था कि वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है। तो संपूर्ण मानव जाति है वह किससे त्रस्त है, तो हमारा तनाव से त्रस्त है, जो जिस प्रकार से आपको गद्यांश में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तनाव से ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कुदरत का अनमोल उपहार क्या है। जो कुदरत का अनमोल उपहार है वो क्या है। तो कुदरत का जो अनमोल उपहार है वो हमारा हंसी है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए। बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए, तो हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए, तो मुस्कुराहट का करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है। तो तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है, तो हमारे तनाव से दूर हम लोग कैसे रह सकते हैं, तो हमारे किताबें पढ़कर रह सकते हैं, संगीत सुनकर रह सकते हैं और ध्यान करके भी रह सकते हैं। इनमें से क्या होगा सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में पद्यांश, वो था हमारा गद्यांश और पद्यांश। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्वेश्चन संख्या 5 से लगभग 8 तक हम लोग को क्या देना है, सवाल का उत्तर देना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 से 8 तक का। तो ये रहा हमारा प्रश्न 5वां की प्रस्तुत पंक्तियां में कवि किसका आह्वान करना चाहता है। तो किसका आह्वान करना चाहता है, तो हमारा किसका है, तो नव यमुना का आह्वान करना चाहता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि विश्व का क्या दिखलाने की बात कर रहा है। क्या दिखलाने की बात कर रहा है, तो हमारा तरुण तरुण ई की दिखाने की बात कर रहा है, तरुणाई की दिखाने की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रस्तुत पंक्तियां में किस प्रकार की भाव निहित है। तो किस प्रकार की जो भाव निहित है, तो हमारा देशभक्ति भाव निहित है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि देशवासियों को कहां आमंत्रण मिल रहा था। तो देशवासियों को कहां आमंत्रण मिल रहा था, तो हमारा प्रत्येक दिशा में आमंत्रण मिल रहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आ गए खंड खा में। आप लोग को सेम टू सेम पेपर इसी तरह मिलेगा। ठीक है, इसी तरह का कंडक्ट कराएगा जेक। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहे, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दे। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपका बुक है उसी से अगला क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि संचार भाषा किन तत्वों से प्रचुरता है। तो संचार की भाषा है वह किन प्रचुरता है, तो हमारा संकेतों अक्षरों से कुटपुट से नहीं होगा, दृश्यों से नहीं होगा, ध्वनि से नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न किसी निम्नलिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको बढ़ाने योग्य बनाने यानी जो पढ़ने योग्य बनाने क्या कहलाता है। तो पढ़ने योग्य जो बनाने होता है वो क्या कहलाता है, तो हमारा कहलाता है संपादन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पीटीआई क्या है। जो पीटी है वो आई क्या है, तो पीटीआई है हमारा समाचार एजेंसी, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा समाचार लेखन में निम्नांकित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो निम्नांकित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो संपादक मंडल की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्वविद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन पत्र के संबोधित किया जाता है। तो किससे संबंधित किया जाता है, तो हमारा जो होता है वो प्रधानाचार्य से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना उनकी गड़बड़ियों को उजागर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है हमारा वॉच डॉन पत्रकारिता। वॉच डॉन पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो क्या उसे क्या कहते हैं, उसे जन संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो जो मल्टीमीडिया है उसका उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो उसे शिक्षा के भी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है, चिकित्सा एवं विज्ञापन के उपयोग किया जाता है। इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहां प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले जो कहां प्रकाशित हुआ था हमारा कोलकाता में, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो हमारा पत्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला हमारा आ जाता है खंडगा, जो कि ये पाठ्य पुस्तक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को, जिसमें पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से लेकर आपको 22 तक का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पद्यांश पढ़ लीजिएगा वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियां की कवि कौन है? तो प्रस्तुत जो पंक्तियां है उसकी कवि कौन है? तो हमारा कबीर है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अरे इन दोहन रह ना पाई, अरे इन दोहन रह ना पाई में किन धर्मों लोगों यानी किन धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया था? किन धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया? तो हिंदू और मुसलमान की, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं, हिंदू अपनी क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं, परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो हमारा हो जाएगा क्या? वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेश्या के, वेश्या के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा खाल का अर्थ है, यानी खाला का अर्थ क्या? तो खाला का अर्थ था हमारा मौसी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है? तो किस पर व्यंग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बाहिंडबर और धार्मिक कृतियों पर, यानी ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर बी दोनों राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं, खेल में क्या श्री कृष्ण जो हार जाते हैं, पर जीतता कौन है? तो पर जीतता कौन है? तो हमारा जीतता है कौन? सुदामा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास किस काल के छवि हैं? जो तुलसीदास है वो किस काल के छवि हैं? तो हमारा जो है तो गोपी नहीं, भक्ति काल का, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि झहरी झहरी झिन बूंद, यानी झहरी झहरी झिनी बूंद प्रति मनो में झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है? तो झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है? तो हमारा हो जाएगा पुनर्भक्ति प्रकाश अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर होने का प्रेरणा दे रही है? तो किसे दे रही है? तो हमारा क्या होगा? वो दे रही है पहला निंद्रा की, दूसरा दे रही है आलसा की, और तीसरा दे रही है स्वपन की, स्वपन की दुनिया की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये भी हमारा राइट आंसर होगा, बी भी हमारा राइट आंसर होगा और सी भी हमारा राइट, यानी इनमें से सभी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न में कि निम्नलिखित को गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है आप लोग को, और प्रश्न संख्या 28 से लेकर प्रश्न संख्या 31 तक आप लोग को सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या हमारा 28 हो जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? जो प्रस्तुत गद्यांश है ऊपर में वह किस पाठ का है? तो हमारा प्रस्तुत गद्यांश जो है वो हमारा खाना बदोश का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार मजदूरों की कितनी संख्या थी? मजदूरी की संख्या कितनी थी? तो जो मजदूर थे उनकी संख्या कितनी थी? तो हमारा 30 थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मानो और सुखिया कौन थे? जो मानो और सुखिया थे वह कौन थे? तो वो मजदूर थे, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे खाना बदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन था? जो भट्टे का ठेकेदार था वो कौन था? तो भट्टे का ठेकेदार असगर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उसकी मां कहानी में लेखक नौकर के साथ यानी नौकर के हाथ में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गया था? तो किसका कार्ड को देखकर घबरा गया था? तो हमारा वो पुलिस सुपरिटेंडेंट के कार्ड को देखकर घबरा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे विषय थी? जो कैसे हो विषय हो दिया, तो कैसे हो विषय दिया था? तो उसने जो दिया था वह भरतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फूले ने आदर्श परिवार को किसको माना था? जो आदर्श परिवार को किसको माना था? तो हमारा आदर्श परिवार जो था वह पिता बौद्ध और माता ईसाई और बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी को माना था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि खाना बदोश की कहानी में महेश की किसकी लत लग गई थी? जो महेश को किसकी लत लग गई थी? तो जो महेश थे उसको हम लोग शराब की लत लग गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी छोटे लड़के का नाम क्या था? जो सिद्धेश्वरी छोटे लड़के का नाम क्या था? तो हमारा प्रमोद था, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहां देखा था? चोरी छिपे सिगरेट पीते कहां देखा था? तो वह देखा था गैलरी में। कहा देखा था? गैलरी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मकबूल ने नोयल यानी ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच डाली थी? तो अपनी कौन सी किताबें बेच डाली थी? तो भूगोल और इतिहास के, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आवारा का मसीहा उपन्यास में किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? वो हमारा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शरत चंद्र ने ननी हाल में किसका बात का निषेध था? तो किस बात का निषेध था? वो जो था
उस शौक का पालना था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में 40 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया, जो कि हिंदी इलेक्टिव का पेपर था। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 28 फरवरी को हिंदी इलेक्टिव का पेपर होने वाला है, उन लोग के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोग फुल वॉच किए हैं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम नेक्स्ट